मुंबई में जाइए तो एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है एल्फिंस्टन रोड। एल्फिंस्टन नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था जो मुंबई का गवर्नर था। उसका एक ही काम था, किसानों से जबरदस्ती लगान वसूल करना। और उसने मुंबई प्रांत के किसानों के ऊपर लगान लगा दिया था 90%। मतलब क्या है, कोई किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो 90 क्विंटल गेहूं अंग्रेजों को देना पड़ता था। इतना लगान लेता था वो किसानों से एल्फिंस्टन। और पूरे मुंबई प्रांत के किसानों को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने। जिस आदमी ने मुंबई के करोड़ों किसानों को बर्बाद किया हो, उस आदमी के नाम पर मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्टेशन है। एल्फिंस्टन कॉलेज नाम का एक डिग्री कॉलेज है मुंबई में। मन में कभी सवाल नहीं उठता आपको कि जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो ये टोल टैक्स क्यों देना? या तो हम रोड टैक्स नहीं भरे तब समझ में आता है, रोड टैक्स भी दे रहे हैं फिर टोल टैक्स क्यों? हमारे ही रोड टैक्स के पैसे से रोड बन रही है, फिर उसी पे चलने के लिए और टोल टैक्स क्यों? और हर 20, 25, 50 किलोमीटर पर क्यों? एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, दिल्ली से कलकत्ता अगर गाड़ी से आप चले जाएं तो डीजल के खर्चे से ज्यादा टोल टैक्स का खर्चा दिल्ली से कलकत्ता सड़क रास्ते से आप चले। तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, सेंट्रल सेल्स टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, 64 तरह के टैक्स के रूप में हर साल हम 20 लाख करोड़ दे देते हैं। फिर हमारी गरीबी, भूखमरी, बेकारी क्यों होगी? कैसे कहें कि देश आजाद हो गया? अंग्रेज लूटते थे एक साल में 70,000 करोड़। ये अंग्रेजों की संसद के आंकड़े हैं। एक साल में टैक्स लगाकर, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स, 23 तरह के टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे। एक साल में 70,000 करोड़ लूट कर ले जाते थे। अब इन काले अंग्रेजों ने इस देश में आजादी के 62 साल के बाद 64 तरह के टैक्स लगाए हुए हैं और हर साल 20 लाख करोड़ रुपए देश से लूट रहे हैं। और लूट कर ये धन स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रहे हैं। नेताओं के घर बन रहे हैं, हमारे घर खाली हो रहे हैं। ऐसी लूट की व्यवस्था जिस देश में चल रही है, उसमें हम कहते हैं लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है कि लूट तंत्र है? गांधी जी तो इतने ज्यादा उग्र थे, वो कहते थे कि एक दिन के लिए मुझे भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद राज्य चलाने का मौका मिले, सिर्फ एक दिन के लिए, तो सबसे पहले मैं 2 ही काम करूंगा। एक तो अंग्रेजों के बनाए हुए सारे कानून जला दूंगा, और अंग्रेजों की जो भाषा है अंग्रेजी, इसको एक दिन में पूरे देश में से खत्म कर। अब हम ध्यान से देखें तो मैं ये मानता हूं वो ये कि भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, अशफाक उल्लाह हो, ये क्रांतिकारी हिंसा को रास्ता मान के काम करने वाले, महात्मा गांधी हो, मदन मोहन मालवीय हो, या सरदार पटेल हो, या उनके सहयोगी हो, फिरोज शाह मेहता वगैरह, ये अहिंसा को रास्ता मानकर चलने वाले, दोनों ही क्रांतिकारी कैंची की तरह से काम करते थे। कैंची होती है ना, सीजर जिसको हम कहते हैं, उसमें एक फलक मान लो हिंसा वाला, दूसरा अहिंसा वाला, काम दोनों मिलकर अंग्रेजों की जड़ काटने का ही कर रहे हैं।